नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 6 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है समुद्र तटः। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तरंगहि संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको केवल इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखना है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किनसे जल विहार करते हैं। जल विहार शब्द का क्या अर्थ है? पानी के खेल। काभी, पाठ में कौन सा शब्द आया था? नौका भी, नावों से। पूरे वाक्य में आप कैसे लिखेंगे उत्तर? जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। ख भाग देखिए, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य, भारत का, दीर्घतमः सबसे लंबा, समुद्र तटः कः, समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? 5 में क्या आया था? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। चेन्नई का मरीना तट। पूरे वाक्य में आप उत्तर कैसे लिखेंगे? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। ठीक है, अस्ति का अर्थ है। ग भाग देखिए, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी इच्छा से घूमते हैं। कौन सा शब्द आया था 5 में? मुंबई नगरस्य जुहू तटे। मुंबई शहर के जुहू तट पे लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा से घूमते हैं। तो पूरे वाक्य में आप कैसे लिखेंगे उत्तर? जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। घ भाग देखिए, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बच्चे बालुकाभिः, बालुकाभिः का अर्थ है बालुओं से, रेत से, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। समुद्र के किनारे बच्चे गीली मिट्टी से क्या बनाते हैं? मिट्टी के घर। ठीक है, तो मिट्टी के घर के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया 5 में? बालुका गृहम। पूरे वाक्य में आप कैसे उत्तर लिखोगे? बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। अंतिम देखिए भाग इसका, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है, कोच्चि तट, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? मैंने आपको बताया था 5 में, नारिकेल फलेभ्य, नारियल के लिए। तो आप पूरे वाक्य में कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से पदानि चित्वा शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। पहला देखते हैं, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर, त्रयाणाम सागराणाम भवति, 3 सागरों का भवति होता है। क्या होता है 3 सागरों का कन्याकुमारी के तट पर? संगम, मिलन। मिलन के लिए यहाँ पे संगम शब्द आया ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संगमः। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागर मिलते हैं। दूसरा, भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को कथ्यते कहा जाता है। ऊपर दिए हुए शब्दों में से यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः।
प्रायद्वीप भारत देश को कहा जाता है क्योंकि ये 3 जगहों से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीसरा देखिए, जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र के किनारे आते हैं। समुद्र के किनारे क्यों आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। ठीक है। बालेभ्य रोचते, बालेभ्य मतलब बच्चों को, रोचते अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, बंगोपसागरः और क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ है खेलना, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आएगा बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। अंतिम, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 4, यथा योग्यम योजयत। यहाँ शब्दों को उनके सही जोड़े के साथ मिलाना है। पहला शब्द दिया हुआ है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। तो समुद्र का किनारा किस लिए होता है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। पोषणाय, पोषण के लिए। प्रकाशाय, रोशनी के लिए। पर्यटनाय, घूमने के लिए। खेलनाय, खेलने के लिए। समुद्र का किनारा घूमने के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पर्यटनाय। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ है खिलौना। खिलौना किस लिए होता है? अभी मैंने आपको सारे शब्दों का अर्थ बताया। अंत में दिया है खेलनाय, खेलने के लिए। ठीक है। दुग्धम, दुग्धम का अर्थ है दूध। दूध किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दूध हमें पोषण देता है, ताकत देता है। ठीक है। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। अंत में क्या बचा? विद्या, विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान। विद्या किस लिए है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। प्रश्न 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। ब्रैकेट में, कोष्ठक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलेंगे लता की तरह और पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे देव की तरह। उदाहरण देखिए, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। ब्रैकेट में दिया हुआ है मित्र शब्द। मित्र में तृतीया विभक्ति लगाई है। क्यों लगाई है मित्र में तृतीया? क्योंकि सह, सह का मतलब होता है के साथ। जहां भी सह शब्द होता है उससे पहले हमेशा हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो देवेन देवाभ्याम देवई, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई। यहाँ पर एक ही मित्र की उन्होंने बात की है, तो उन्होंने एक वचन लगाया मित्रेण। क भाग देखते हैं, बालकाः सह पठन्ति। यहाँ पर भी सह शब्द आया है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। बालिका शब्द की तृतीया विभक्ति आपको यहाँ पे लगानी है। लता शब्द के रूप आपको याद है। लता की तृतीया विभक्ति कैसे चलती है? लतया, लताभ्याम, लताभि। तो यहाँ पर अगर लता का बना लतया, तो बालिका का क्या बनेगा? बालिकया। ठीक है। लेकिन लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, एक वचन नहीं लगाना। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बहुवचन, बालिका भी। ख देखिए, तडागः विभाति। तडाग मतलब सरोवर, तालाब। तालाब में विभाति, सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। क्या? कमल। तालाब किससे अच्छा लगता है? कमलों से, कमल के फूलों से। ठीक है। तो कमल शब्द के रूप, नपुंसकलिंग शब्द है कमल, इसके रूप हम लिखेंगे। तृतीया विभक्ति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों की एक जैसी होती है। देव की तरह चलेंगे, देवेन देवाभ्याम देवही, कमलेन कमलाभ्याम कमलही। क्योंकि कमल बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कमलही। ग देखिए, अहम अपि खेलामी।
अहम अपि, मैं भी खेलता हूँ। किससे खेलता हूँ? गेंद से। कंदुक, कंदुक का क्या बन जाएगा? अगर देव का बना देवेन, तो कंदुक का बना कंदुकेन। चौथा देखिए, घ भाग, अश्वाह सह धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। धावंती मतलब दौड़ते हैं। किसके साथ? घोड़ों के साथ। ठीक है। तृतीया विभक्ति अश्व शब्द में लगेगी। देवेन देवाभ्याम देवई, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अश्वही। अंतिम भाग देखिए, मृगाः सह चरंती, मृगाः हिरण, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। देवेन देवाभ्याम देवई, मृगेन मृगाभ्याम मृगही। तो यहाँ पे हम बहुवचन लगाएंगे मृगही। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे दिए हुए वृत्त चित्र को देखिए और उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। देखिए, सबसे छोटा जो गोला दिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या लिखा है? रहीम। हरे अक्षरों से क्या लिखा हुआ है? रहीम। रहीम से हमारे वाक्य शुरू होंगे। सबसे पहले पहला वाक्य, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। रहीमः मित्र सह क्रीडति, मित्र की जगह क्या बन जाएगा? तृतीया विभक्ति मित्रेण। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है। दूसरा देखिए, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल। आपणम का अर्थ है दुकान या बाजार। तो रहीम साइकिल से दुकान जाता है। साइकिल से, द्विचक्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह रूप चलेंगे। तृतीया विभक्ति लतया द्विचक्रिकया। पूरा वाक्य क्या होगा? रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा देखिए, रहीमः कलम पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। कलम से, कलम शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगी। देव का बनेगा देवेन, तो कलम का क्या बनेगा? कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा वाक्य, रहीमः हस्तेन, कलम का बना कलमेन, तो हस्त का क्या बना? हस्तेन कंदुकम क्षिपति। वाक्य का क्या अर्थ हुआ? रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। क्षिपति मतलब फेंकना। पांचवा वाक्य देखिए, रहीमः नौका जल विहारम करोति। नौका मतलब नाव। रहीम नाव से जल विहार करता है। नौका स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग, अंत में क्या लगा हुआ है? आ। तो लता की तरह रूप चलेंगे। तृतीया विभक्ति लतया। अगर लता का बना लतया, तो नौका का क्या बनेगा? नौकया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। छठा वाक्य देखिए, रहीमः चषकः जलम पिबति। चषक मतलब गिलास। गिलास में तृतीया विभक्ति, चषक में तृतीया विभक्ति लगेगी। देव की तरह, देव का देवेन, चषक का चषकेण। ठीक है। रहीमः चषकेण जलम पिबति। रहीम गिलास से पानी पीता है। रहीमः तुलिका चित्रम रचयति। तुलिका, तुलिका में तृतीया विभक्ति लगेगी, बन जाएगा तुलिकया। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। अंतिम वाक्य देखिए, रहीम वायुयान से कल गया। यह का क्या अर्थ है? बीता हुआ कल। ठीक है। तो वायुयानेन, पूरा वाक्य क्या बनेगा? रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। गया नहीं, आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आ। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।